हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग विषय के टॉपिक द्रव्य ढाल, अवनमन शंकु व द्रव्य त्रिज्या के बारे में बताया जाएगा। द्रव्य ढाल नलकूप के स्थान पर जल स्तर नीचा चले जाने के कारण कूप के स्थान पर जल स्तर व भूमिगत जल स्तर में अंतर हो जाता है। एक इकाई दूरी में जल स्तरों का अंतर जलीय ढाल कहलाता है। इससे रिसन हेड की दर का पता चलता है। जलीय ढाल जितना अधिक होगा, रिसन पानी का वेग व मात्रा उतनी ही अधिक होगी। सेकंड, अवनमन शंकु। जलीय ढाल के कारण जलधारी परत के आसपास का पानी कूप की तरफ बहकर आने लगता है। पानी सब दिशाओं से बहकर कूप में पहुंचने लगता है, जिससे क्रमागत बेलनाकार खंडों का निर्माण होता है। जैसे जैसे पानी कूप की तरफ बढ़ता है, बेलनाकार खंड का सतही क्षेत्रफल निरंतर घटता चला जाता है। प्रत्येक बेलनाकार घेरे का सतही क्षेत्रफल निरंतर घटता है तथा प्रत्येक बेलनाकार खंड से जल बहाव की दर समान होती है। फलस्वरूप सबसे बाहरी बेलनाकार घेरे में पानी का वेग न्यूनतम होता है, जो नलकूप की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। वेग बढ़ने के साथ साथ कूप की तरफ जलीय ढाल भी बढ़ता है, जिससे जलीय ढाल के बढ़ने से निर्मित सतह का आकार शंकुनुमा होता है। इसलिए इसे अवनमन शंकु कहते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रभाव त्रिज्या। कूप के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी जिस पर रिसन हेड शून्य होता है, कूप की प्रभाव त्रिज्या कहलाती है। जिस बिंदु पर रिसन हेड शून्य होता है, वह बिंदु अवनमन शंकु की बाहरी सीमा होती है। परिरुद्ध जलधारी परत में बने नलकूप का अवनमन शंकु अपरिरुद्ध परत की अपेक्षा बड़ा होता है, जिसके फलस्वरूप परिरुद्ध परत के नलकूप की प्रभाव त्रिज्या भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। उपरोक्त वर्णन के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि रिसन हेड, अवनमन शंकु तथा प्रभाव त्रिज्या नलकूप से पानी निकालने की प्रक्रिया से संबंधित पद हैं तथा उनमें परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है, जो निम्न तत्वों से प्रभावित होते हैं। जैसे जलधारी परत की अपनी विशेषताएं। नंबर 2, कूप का निःसरण या पंपिंग की दर। नंबर 3, पंपिंग की अवधि। नंबर 4, प्रभावित क्षेत्र में जलस्तर का ढाल। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जलधारी परतें दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अपरिरुद्ध जलधारी परतें। नंबर 2, अपरिरुद्ध जलधारी परतें। अपरिरुद्ध जलधारी परतें, ये परत भूमिगत पानी का अधिकतम स्तर मृदा की संतृप्तता की ऊपरी सीमा होती है, अर्थात इससे ऊपर की जलधारी परत संतृप्त नहीं होती है। इस प्रकार यह असंतृप्त जलधारी परत कहलाती है और इस परत को मुक्त जलधारी परत भी कहते हैं। अपरिरुद्ध जलधारी परत में पानी का जल स्तर सामान्यतः पानी भूमि के उतार चढ़ाव के अनुरूप घटता बढ़ता रहता है। पहाड़ी के नीचे यह ऊपर को तथा घाटी में नीचे की तरफ होती है। इस परत में पानी वायुमंडलीय दाब पर होता है। नंबर 2, परिरुद्ध जलधारी परत। इसे पाताल तोड़ जलधारी परत भी कहते हैं। इस परत में पानी का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस परत में पानी की तुलना पाइपलाइन में बहते पानी से की जा सकती है। यह जलधारी परत पूर्णतः संतृप्त होती है। परिरुद्ध जलधारी परत के किसी बिंदु पर स्थितिक दाब परत के रिचार्ज एरिया अर्थात आउटक्रॉप के तल में से उस बिंदु तक पानी को शीर्ष हानि घटाकर ज्ञात किया जा सकता है। यदि भूमि सतह से इस परत तक एक छिद्र भेदा जाए तो उस छिद्र में पानी स्थानीय स्थितिक दाब
के तल के स्तर तक आ जाएगा, जिसे परिरुद्ध जलधारी परत पानी से पूर्णतः संतृप्त होती है तथा इसमें पानी दाब पर होता है।